अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है कामिल एहसान एंड वेलकम टू टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। यहाँ पे हम दुनियाई क्रिकेट की सारी खबरों को एक फॉर्मेट में लाके आपको प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब। तो सलीम खालिक साहब, हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के साथ। पाकिस्तान की बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है, कोई एक एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही, कोई एक इंटेंट नज़र नहीं आ रही लड़कों में से। मैचेस, परफॉर्मेंसेस, हर चीज़ वी बिन कम्प्लीटली आउटप्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस सीरीज़ विद पाकिस्तान? कामिल, शुरू से ही कई सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हुई। सबसे पहले सिलेक्शन, एक साथ आप अपने 6-7 इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट नहीं कराते, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा हुआ और वर्ल्ड कप से पहले ऐसा डिसीजन हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम ने ऐसा कभी किया हो कि वर्ल्ड कप से पहले अपने कैप्टन को रेस्ट कराया, जो हमने सरफराज अहमद को रेस्ट कराया। उनको चाहिए यूएई में खेलना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो खेल रहे हैं बफर जोन कराची में अपने 4 साल के 2 साल के बेटे के साथ। तो ये अफसोसनाक चीज़ थी। आपने एक पैगाम ही इस तरह का दिया, फिर जो मेन बैट्समैन थे आपके फ़खर, बाबर, सब रेस्ट कर रहे हैं, तो उससे टीम जो थी आपकी इतनी बैलेंस थी नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को हरा दिया था, उसी वक्त आपको सबक ले लेना चाहिए था कि भाई ये जो है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमने शायद फॉर ग्रांटेड लिया ऑस्ट्रेलिया को, ये क्या जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आई। और फिर आपने ये भी देखा कि बैटिंग कैसी रही, सेल्फिश। 2 मैचों में दो बैट्समैनों ने सेंचुरियाँ बनाई, दोनों मैच आप हार गए। तीसरे मैच में इमामुल हक ने जो 40 रन बनाए, कितनी बॉलें खेली आप ज़रा चेक कर लें, आप खुद निकालें स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बैट्समैनों का कितना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो दोनों मैचेस थे उनमें 300 से ज़्यादा रन होना चाहिए था, लेकिन 280 या कितने गए। तीसरे मैच की जो पिच थी अबू धाबी की, वो पहले ही लोगों ने कह दिया था कि ये जो पिच है इतने ज़्यादा रन यहाँ पे नहीं बनेंगे, लो स्कोरिंग मैच होगा। 266, इससे पहले आखिरी 5 मैचों में वहाँ सबसे बड़ा स्कोर था। इस दफ़ा भी 266 रन ही बने, और वहाँ यही बात आई थी कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रगल कर रही है तो पाकिस्तानी टीम भी करेगी, और वही हुआ आपने देखा। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग भी इसी तरह हमारी बिल्कुल ही फ्लॉप रही। कितने सारे प्लेयर्स को हमने ऐसा मौका दे दिया, और समझ से बाहर है क्या सोच के सीरीज़ के लिए टीम बनाई गई थी, और कोई जान ही नज़र नहीं आ रही इस टीम में, कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही। सर, एनर्जेटिक सरफराज के ऊपर भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि इस सीरीज़ से पहले हमें सरफराज साहब पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रहे थे वो, तो यहाँ पे क्या फ़ैक्टर है कि शोएब मलिक साहब की अब जब एक कप्तानी के अंदर एनर्जी कम नज़र आ रही है, तो एक सरफराज साहब की जो एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी थी जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अब उसी कैरेक्टरिस्टिक को एक अच्छे रूप में लेके सामने लाया जा रहा है। नहीं, अच्छे रूप की बात ये कि सरफराज जो थे, टीम आप देख रहे थे तो पीछे से ना खिलाड़ियों को बैक करते रहते थे, बोलते रहते थे कुछ ना कुछ, और वो एक बना रहता था माहौल। प्लेयर्स भी जो थे वो भी जान लगा रहे थे। शोएब मलिक भी डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन शोएब मलिक की नेचर डिफरेंट है, उनका स्टाइल अलग है। और जो प्लेयर्स हैं वो शायद सरफराज के आदी हो गए थे, क्या वजह है कि सर शोएब मलिक जो है उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहे, समझ से बाहर है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि शोएब मलिक के ऊपर हर तरफ से तनकीद हो रही है। शोएब मलिक की कैप्टनसी पर जो इतनी तनकीद हो रही है वो भी गलत है। एक तरह से हार रहे हैं, ज़ाहिर है कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि शोएब मलिक खुद कैप्टन नहीं बने, उनको कैप्टन बनाया है पीसीबी ने। निकी आर्थर चाह रहे थे उनको कप्तान बनाना, इंजमामुल हक चाह रहे थे। अब क्या वजह थी? हालांकि आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि किसी यंगस्टर्स को बना के ग्रूम करते, लेकिन उनको शायद डर ये था कि कहीं 5-0 ना हो जाए। बदकिस्मती से शोएब मलिक के दौर में भी यही हो रहा है। लेकिन अकेले शोएब मलिक को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए इस चीज़ में कि शोएब मलिक ने ऐसा कर दिया, शोएब मलिक ने हरवा दिया। बाकी जो हमारी टीम थी वो भी बैलेंस नहीं थी। इस टीम पे कोई भी कप्तान होता मसला हो सकता था। सर, कप्तान तो कोई भी होता तो मसला ज़रूर हो सकता था, लेकिन शोएब मलिक साहब के भी जो कमेंट्स आए हैं वो भी बहुत ही अलग तरह के हैं। उन्होंने सीरीज़ के 2 मैचेस खेलते ही कह दिया कि हमारा सीरीज़ जीतना मकसद ही नहीं है, हम आए यहाँ पे इसलिए कि हम बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करें। अब ये बात मेरी समझ से तो बाहर है कि एक इंटरनेशनल टीम का कैप्टन हु आर गेटिंग पेड टू रिप्रेजेंट अ कंट्री, ये 20 करोड़ लोगों की उम्मीदें अपने कंधों पे लेके जब आगे ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, तो ये किस तरह एक इंटरनेशनल सीरीज़ में एक हमारा कैप्टन इस तरह की बात कह सकता है कि हम तो सीरीज़ जीतने ही नहीं आए, तो हमारा परफॉर्मेंस तो हमारा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, हम तो सिर्फ देखने आए हैं कि हमारे पास है क्या और हम बेंच स्ट्रेंथ करने आए हैं। देखिए, जिस तरह कभी ऐसा होता है कि बैट्समैन बॉल खेलने जाता है, वो गूगली समझ के खेल रहा होता है, कोई और बॉल निकलती है, आउट हो जाता है। इस तरह शोएब मलिक के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने अल्फाज का चुनाव उनका ठीक नहीं था। बोलना वो कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन कह गया इस तरह कि वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा
कि अगर आप जीतना नहीं चाहते तो फिर आप गए क्यों हैं? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, सीरीज़ में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। तजुर्बात के नाम पे आपने ऐसा तजुर्बा किया कि पूरी टीम को आपने ऐसी तैसी मचा दी। अब वर्ल्ड कप में ये टीम हारेगी तो मिकी आर्थर भी छुप जाएंगे, इंजमाम भी जोनसा करके साइड में हो जाएंगे, मिकी आर्थर सामान पैक करके अपने घर चले जाएंगे। आगे आ जाएगा सरफराज, वो बेचारा कह रहा होगा कि ये हो गया वो हो गया। अभी सरफराज कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। परसों आपने देखा होगा मिकी आर्थर ने बयान दिया कि जी सिलेक्शन कमेटी, मैं और किसी का और का एक नाम लिया था, हम लोग मिल के जो है वो टीम की हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं। सरफराज का तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। तो ये बेचारे के साथ हो रहा है। सर तो ये तो बात हो गई टीम सिलेक्शन की कि अगर रेस्ट ना देते हमारे प्लेयर्स को तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। सबको नहीं देते, सरफराज को टीम में होना चाहिए था। सरफराज के ऊपर बैन लगा, उस वक्त उन्होंने रेस्ट किया। फिर पीएसएल में क्यों नहीं बोला आपने रेस्ट करने का? आप बोल रहे हैं पीएसएल में फ्रेंचाइज पैसे देती है कि जी आप पैसे दिए तो खिलाओ, तो क्या पीसीबी क्या मुफ्त में कहता है कि बेटा आओ खेल लो, ट्रॉफी दूंगा? पीसीबी तो करोड़ों रुपए दे रहा है भाई, हर मैच के पैसे दे रहा है उनको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे रहा है, उसके अलावा लोगो लगा रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं। तो पीसीबी मुफ्त में नहीं खिला रहा जनाब, पीसीबी भी पैसे दे रहा है। तो फ्रेंचाइज बेस में आप कह रहे हैं कि जी नहीं रेस्ट करा सकते, पाकिस्तान के लिए रेस्ट करा सकते। इससे लग रहा है तरजीहात जो हैं ये अलग है। फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो तरजीह है। वैसे सिलेक्शन में भी आपने देखा होगा 2-2 मैच की परफॉर्मेंस में उनको खिला दिया, जो पूरे साल लड़के जान लगाते रहते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कोई पूछता ही नहीं है, पीएसएल में परफॉर्म करते सामने आ जाते हैं। तो सिलेक्शन के मुतालिक मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि कोई और डिजर्विंग लड़के थे जिन्हें इस मैच में अगर रेस्ट दे भी दिया था 6 लड़कों को सीनियर को, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन से वो टैलेंटेड डिजर्विंग लड़के थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में यहाँ चांस देना चाहिए था? देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांस देना चाहिए था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा। एक सीरीज़ में आप 6-7 नए लड़कों को चांस नहीं दे सकते। आपको चाहिए था कि हर जो ऐसी हल्की सीरीज़ हो रही है कि जिम्बाब्वे से हो रही है, किसी और से सीरीज़ हो रही है, उसमें आप बी टीम बना के भेज देते, उसमें 7 नए खिलाड़ी खिला देते आप, वो ठीक था। लेकिन इस तरह की सीरीज़ जो है इसमें तो अगर आपने अब्बास को खिला दिया यहाँ पे या दूसरे लड़कों को खिला दिया तो ये कोई एहसान नहीं किया आपने उनके ऊपर। क्योंकि आप यहाँ पर अगर परफॉर्म कर भी गए तो क्या आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे इन लोगों को सबको? आप तो खुद कह रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम बनी हुई, 1-2 प्लेयर रह गए। दूसरी बात ये आबिद अली ने इतना परफॉर्म किया था, आबिद अली किधर है, साथ किधर है? जिनको खिलाना चाहिए उनको अभी भी पानी पिलवा रहे हैं। ये हो गई बात पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रेसिंग कंसर्न की तरफ, जो है पीसीबी के स्ट्रक्चरल चेंजेस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के। ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था हमारे अपने सलीम खालिक साहब ने, और इसके अंदर पीसीबी ने एक स्पेशल मीटिंग कॉल की थी जिसमें उन्होंने सिर्फ सोचा था कि डोमेस्टिक चेंजेस हम इनैक्ट करेंगे। उन चेंजेस से पहले सबसे पहले बात हुई थी कि ये चेंजेस की एक रिक्वेस्ट जाएगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। तो ये हमें खबर अभी मिली है कि इमरान साहब के पास जो ये प्रपोज़ल गया था वो प्रपोज़ल तक रिजेक्ट हो गया है। तो पीसीबी डज़ नॉट हैव द लिबर्टी और ऑटोनॉमी टू मेक एनी ऑफ द डोमेस्टिक चेंजेस दे हैड प्रॉमिस्ड। तो सलीम खालिक साहब, इस बारे में आपकी क्या सोच है? तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊँ। ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, हमेशा से वही कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की ठीक नहीं है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रीजनल बेस्ड क्रिकेट आनी चाहिए। हमेशा से वो यही कहते थे। अब वो वज़ीर आज़म बन गए, पीसीबी के सरपरस्त आला भी हैं, एहसान मानी साहब चेयरमैन बने, तो सबको ये पता था कि ऐसा होने वाला है। तो इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। अब वसीम खान एमडी आए, उन्होंने भी काम शुरू किया है। तो पीसीबी ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, जो मुजम्मिल साहब हैं वापडा के, उनको उसका बनाया था सरबरा। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें डिपार्टमेंटल ही हैं ये मुजम्मिल साहब जो हैं, और बाकी भी जो लोग थे, कोई क्रिकेटर नहीं था, सारे इधर उधर के लोग थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई पीसीबी के कुछ लोगों के साथ मिलकर। हारून रशीद डेफिनेटली वो तो क्रिकेटर है, और उसके बाद उसमें ये रखा कि किस तरह का नया सेटअप बनना चाहिए। जो पीसीबी की प्रपोज़ल थी जो पीएम को उन्होंने पेश की, उससे पहले ये पीसीबी ने अपनी मीटिंग में फैसला किया था कि जी पहले उनको बता दें वज़ीर आज़म को, फिर आगे इस पर काम करें। ये ना हो कि हमारा जो बुनियादी आइडिया है वही रिजेक्ट हो जाए, फिर आगे हमने इतना काम किया होगा बेकार होगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, वहाँ पर पीसीबी ने ये कहा 8 रीजनल टीमों का टूर्नामेंट होना चाहिए, 8 रीजनल टीमें होनी चाहिए जिनको डिपार्टमेंट जो हैं वो स्पॉन्सर करें। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। जो रिपोर्ट सामने आई वो ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज का बनाओ और यहाँ पर आप लेकर आओ सूबाई टीमें लेकर आओ, जैसे पंजाब की 2 हो, बाकी सूबों की एक टीम हो। तो पीसीबी अब इस तर्ज पे काम करेगा। लेकिन आगे जाके इसमें बहुत इश्यूज सामने आने वाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्लेयर्स को रोज़ी रोटी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और हमारे यहाँ बहुत सारा फ़र्क है क्रिकेट में और हमारे माशरे में। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, ये देखें
ऑस्ट्रेलिया के पीटर को, जॉन को, जब वो सुबह घर से क्रिकेट खेलने निकलता है तो उसको ये फिक्र नहीं होती कि घर पे मेरी माँ इंतज़ार करेगी कि रोटी लेकर आएगा बेटा, पैसे लेकर आएगा तो बच्चे की फ़ीस भरूंगी। यहाँ पर अब्दुल कुद्दूस या दूसरा जो क्रिकेटर है वो खेलने जा रहा है, उसके जहन में यही सोचा है कि भाई मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, सारा वक्त मैंने इधर लगा दिया तो घर का राशन कहाँ से डलेगा, दूसरी चीज़ें कहाँ से होंगी। तो ये चीज़ भी है सारी। तो आप एकदम से डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर देंगे, बहुत सारे प्लेयर्स बेरोज़गार होंगे। पीसीबी प्लान तो कर रहा है लेकिन किस तरह इस सब को एडजस्ट करेगा समझ नहीं आ रहा। आगे बहुत बड़े मसले आने वाले हैं, आप देखिएगा। और खान साहब को मेरा ख्याल है अभी मुल्क की दूसरी चीज़ों पे देखना चाहिए। इंडिया के साथ इतना टेंशन चल रहा है, वो देखें, मुल्क के जो इकॉनमी है उसको देखें। क्रिकेट को तो बाद में लेकर आए, कभी 2-1 साल बाद जब इंशाल्लाह चीज़ें सेट होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हुई हैं काफ़ी सारी। अब हम चलेंगे अपने अगली सवाल की तरफ, जो है पाकिस्तान कप के बारे में, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। सलीम साहब, जब हमें नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को भी पीसीबी इतनी इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहा, तो एक पाकिस्तान कप जैसी सीरीज़ को डू यू थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल एंड द पीसीबी इन दिस करंट सिनेरियो? कामिल, इस तरह के जो इवेंट होते हैं वो पीसीबी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कराता है कि जी साल में हमें इतने टूर्नामेंट कराने, तो वो टूर्नामेंट जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होते हैं इस तरह के। तो वो होगा, आप देख लें इंटरेस्ट का, शायकीन क्यों इंटरेस्ट लें। एक तो ये क्रिकेट का मेयार बहुत अच्छा हो जो नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग आलमी मेयार की हो जो नहीं होती, कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त हो जो नहीं होती, स्टार प्लेयर्स खेलें जो नहीं खेल रहे, क्योंकि आपने वैसे ही रेस्ट कराया हुआ है अपने प्लेयर्स को और उनको कहा गया है कि उनको पाकिस्तान कप में भी शरीक नहीं करेंगे। और जो खिलाड़ी शामिल हैं इसमें, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग देखना नहीं चाहते, वक्त उनका गुजर चुका है। कुछ खिलाड़ी सिफारशी भी आए हैं इसमें, और कुछ जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं उनको लिया नहीं गया है। जैसे आज आपने एक्सप्रेस में रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कितने सारे प्लेयर्स हैं उनके लाहौर रीजन के जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया, और उन्हें परफॉर्मेंस के साथ बताया, नामों के साथ, कई सारे नाम हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है सिलेक्शन कमेटी ने जो किया, अगर इतने सारे डिज़र्विंग प्लेयर्स को उन्होंने शामिल नहीं किया टीमों में, क्योंकि इस तरह के इवेंट में तो थोड़ा बहुत मौका है जो देना चाहिए प्लेयर्स को, वो नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कप में कोई बहुत अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, बस ये एक रस्मी टूर्नामेंट है और वो हो जाएगा। चले, ये था हमारा सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। हम आपको हर शो में हर हफ्ते इंशाल्लाह दुनिया क्रिकेट की सारी मेन खबरें बुलेट पॉइंट्स में ले आके एक सूटेबल डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन्स पे लाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जॉइन अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सम मोर। थैंक यू सो मच।